नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आप लोग तैयारी समीक्षा अधिकारी यानी आरओ की कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी में व्यस्त होंगे। आरओ 411 पोस्टों पे भर्ती है मित्रों और बहुत अच्छी वैकेंसी है। पेपर का डेट एकदम कंफर्म हो गया है कि आपका 11 फरवरी को पेपर है, तो आपको 11 फरवरी 2024 को परीक्षा हाल में पूरी तैयारी के साथ बैठना है। जीएस प्लस हिंदी का डाटा होगा। संडे है मित्रों, उस दिन रविवार है, रविवार को आप खूब तगड़े के साथ लगिएगा। जीएस आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। आप जानते हैं मित्रों 9:30 से आपका पेपर स्टार्ट होगा, 11:30 तक चलेगा। और जो आपका जीएस के बाद हिंदी वाला ऑप्शन आता है, ये हिंदी आपको शाम को रखते हैं, 2:30 से रखेंगे और 2:30 से 3:30 तक आपका पेपर चलेगा। तो ये आपका पेपर शेड्यूल होता है। फिलहाल आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम क्लास में आज हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी का टेस्ट पेपर 24 होगा। 24 नंबर टेस्ट पेपर होगा। कल हमने 23 नंबर टेस्ट पेपर सॉल्व किया था, आज 24 नंबर सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट है मित्रों। ईमानदारी के साथ बताना कितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। आप जानते हैं मित्रों 6 टॉपिक से आपसे 60 क्वेश्चंस पूछेगा। विलोम है, वाक्यवर्तनी है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम तद्भव है, विशेषण विशेष्य और पर्यायवाची है। तो इसमें से सभी से 10-10 प्रश्न पूछेगा। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक यानी विलोम क्या होगा मित्रों? ऑप्शंस में दुष्प्राय दिया गया, अलब्ध दिया गया, प्रारब्ध दिया गया, दुर्लभ दिया गया। मित्रों सुलभ का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो दुर्लभ होता है, इसलिए आपको सही जवाब डी के साथ देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 2 नंबर क्वेश्चन है। दीर्घ का विलोम शब्द होगा। नाम दिया गया चिरायु होगा, अल्पायु होगा, नश्वर होगा, क्षणिक होगा। दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु का जो है विलोमी शब्द क्या बनता है मित्रों? तो दीर्घायु का चिरायु बनेगा विलोम। तो सही जवाब आप चिरायु लगाइएगा, अल्पायु मत लगाइएगा। ठीक है मित्रों, आप जानते हैं दीर्घ 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 या फिर चिरायु लगा लो। चिरायु, चिरायु ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि अल्पायु भी इसी का जो है विपरीतार्थक शब्द बनता है। तो कभी कभी दीर्घायु का अल्पायु भी होता है, लेकिन चिरायु अल्पायु एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। दोनों ऑप्शंस में नहीं होने चाहिए। अब हैं तो आप ए बी दोनों लगा लो मित्रों, ए बी दोनों लगा लो। फिलहाल आप जानते हैं दीर्घ का जो विलोम बनेगा वो आपका अल्पायु बनेगा। और दीर्घ 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 आयु, दीर्घायु मतलब चिरचिर मतलब लंबा समय। तो दीर्घायु जो है ये आपका सिनोनिम बनेगा चिरायु का। दीर्घायु या फिर चिरायु किसका है? सिनोनिम है। इसका विलोम क्या होगा? अल्पायु होगा। तो चिरायु का अल्पायु होता है, दीर्घायु का भी अल्पायु ही बनेगा, याद रखिएगा। समझने का प्रयास करिएगा। दीर्घायु का अल्पायु आपका विलोम बनेगा, दीर्घायु का चिरायु जो है आपका समानार्थी शब्द बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। आपकी स्क्रीन पे है व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? व्यष्टि का समास होगा, वेत होगा, समिष्टि होगा या फिर समस्त होगा। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? व्यष्टि की अगर बात आती है मित्रों तो इसका जो विपरीतार्थक शब्द बनेगा वो समिष्टि बनेगा। क्या बनेगा? समिष्टि बनेगा। इसलिए हमें सही जवाब यहाँ सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर छापना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 हमारी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है व्यष्टि का विपरीतार्थक समिष्टि। 4 नंबर क्वेश्चन देखें। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। उपमेय, उपमेय का विपरीत क्या होगा? अनुपमेय होगा, अतुलनीय होगा, अनुपम होगा या फिर अनुपमित होगा। मित्रों उपमेय का सर्वथा विपरीतार्थक शब्द जो बनता है वो अनुपमेय बनता है। तो उपमेय का अनुपमेय लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या है? इतिहास है, अंतरिक्ष है, ध्रुव गोल है या फिर खगोल है। भूगोल, भूगोल, भूगोल। भूगोल का जो विपरीतार्थक शब्द बनेगा मित्रों खगोल बनेगा। इसलिए हमें सही जवाब यहाँ डी के साथ देना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? सहयोगी का प्रतियोगी है, प्रतिद्वंदी है, प्रतिरोधी है, प्रतिकूल है। सहयोगी का विपरीतार्थक शब्द क्या है मित्रों? तो सहयोगी का जो विपरीतार्थक बनेगा वो प्रतियोगी बनेगा। इसलिए आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो कह रहा है जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। जोड़ का गुणा होगा, भाग होगा, घटाव होगा, बाकी होगा। जोड़ का जो विपरीतार्थक शब्द बनता है मित्रों वो घटाव बनता है। इसलिए आपको सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ जाएगा।
अगले क्वेश्चंस पे चलें। 8 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है तृष्णा। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है मित्रों, नाम वितृष्णा है, निष्प्रह है, संतुष्टि है, विपत्ति है। आपको बताना तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है। तृष्णा का विपरीत शब्द जो बनेगा वो वितृष्णा बनेगा मित्रों, इसलिए आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर्स बनाना है। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलें। निषिद्धि का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। निषिद्धि का निश्चित होगा, विहित होगा, उचित होगा, निर्मित होगा। निषिद्ध का सर्वथा विपरीत क्या बनेगा मित्रों, तो निषिद्ध का जो विपरीत बनेगा वो विहित बनेगा, इसलिए आपको सही जवाब विहित के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर लगा लेना है। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलें। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। नाम सिंह है, पंचानन है, नाहर है, मृगारी है। नाम है अग्नि, पावक, अनल, प्रशानु। नाम सूर्य है, रवि है, दिनकर है, तरण है, महेश है, रवि है, भू तेज है और जो है सतीश है। आपको बताना पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एकदम सही है, तो नाहर, वनराज, सिंह, केसरी, मृगेंद्र, मृगरारी, पंचानन, बब्बर, शेर, ये सब किसके पर्यायवाची है मित्रों, ये सब आपके शेर के पर्यायवाची हैं। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो, एकदम बढ़िया है। अगला क्वेश्चन से देखा जाए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची प्रस्तर नहीं है, उपल नहीं है, पासम नहीं है या फिर पाहन नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। चारों ऑप्शन आप देखना, पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है मित्रों, तो यहाँ पशम शब्द दिया गया, ये पत्थर का नहीं है, याद रखिएगा, पथम, पशम। सही जवाब आप सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। 12 नंबर है। आपसे कह रहा है एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस में रविजा है, तनुजा है, सूरजा है, अर्कजा है। आपको बताना यमुना का पर्यायवाची नहीं है मित्रों, तो सही जवाब आपको तनुजा लगाना पड़ेगा। तनुजा, 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 तनुजा आपकी पुत्रिक पर्यायवाची होता है, ना कि यमुना का। सही जवाब वी के साथ लगाओ। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलें। आपसे कह रहा है मित्रों, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। आपसे दिया गया लटा, लला, टाच। नाम गंगाधर का है, त्रिलोचन का है, शशधर का है। एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। शंकर का पर्यायवाची मित्रों क्या नहीं है, आपको बताना है। शंकर, 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 शंकर आप जानते हैं मित्रों। यहाँ देख रहे होंगे शशधर, शशधर लिखा हुआ है। तो शंकर का पर्यायवाची आप जानते हैं, महेश होता है, शिव होता है, महादेव होता है, गंगाधर होता है, त्रिलोचन होता है, ललाटाक्ष होता है। लेकिन शशधर चंद्रमा का पर्यायवाची है, इसलिए शशधर चंद्रमा के साथ लगाओ, आप डी के साथ आंसर्स बनाओ, यही शंकर का पर्यायवाची नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है। कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द जो है आम का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस में अति सौरभ का है, साहकार का है, अम्बू का है और रसाल का नाम दिया गया। आम का पर्यायवाची मित्रों बताना है, तो आम का पर्यायवाची क्या नहीं है। ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, लेकिन अम्बू जो है ये जल का पर्यायवाची है, ना कि आम का है। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शंस में कमलेश का दिया गया, कमलाकांत का दिया गया, कमलापति का दिया गया और कमलाशन का नाम दिया गया। किसका विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विष्णु की अगर बात आती है मित्रों, तो यहाँ कमलाशन दिया गया है, कमलाकांत हैं, कमलापति हैं, कमलेश हैं, श्रीपति हैं, लक्ष्मीपति हैं, चक्रपाणी हैं, जनार्दन हैं, हरि हैं, नारायण हैं, ये सब विष्णु के ही पर्यायवाची होती हैं। लेकिन जब कमलाशन की बात आती है मित्रों, तो कमलाशन ये आपके लक्ष्मी जी का पर्यायवाची बनता है, जिसे हरिप्रिया भी कहा जाता है, कमला भी कहा जाता है, लक्ष्मी भी कहा जाता है। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आएगा। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण, स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शंस में हेम है, हाटक है, हरणिया है और कलध्रौत का नाम दिया गया। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है मित्रों। स्वर्ण का पर्यायवाची क्या नहीं है, आप चारों ऑप्शंस देखना, तो एक जगह आपको स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं मिलेगा, हिरणया, हिरणया लिखा हुआ है मित्रों। स्वर्ण में आपका आता है कनक, सोना, हेम, कंचन, हाटक, हरण, कलध्रौत, ये सब स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। तो आप सही जवाब यहाँ सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन से देखें तो 17 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग आपका शुद्ध है। कौन सा वर्ग शुद्ध है? इंद्र है, रतीश है, शहसान है, मधवा है। ऑप्शंस में यमुना है, कालिंदी है, भानुताज्ञा है और जाह्नवी है। नाम घर है, निकेतन है, आयतन है, निलय है। नाम वस्त्र है, पाटक है, अंबर है, चीर है। मित्रों पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। कौन सा वर्ग शुद्ध है आपका? तो घर, निकेतन और जो है आयतन, निलय एकदम सही जवाब है। सही जवाब वी के साथ आपको लगाना है, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा।
क्या कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शंस में जलधि है, जलधाम है, जलनिधि है और जलाधिपति है। आपको बताना समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। आप देखेंगे एक जगह ऑप्शंस जलाधिप दिया गया, जलाधिप 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 की अगर बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं ये वरुण का पर्यायवाची है जलाधिप, ये आपके समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जबकि सागर हो, जलनिधि हो, जलधाम हो, जलधि हो, ये सब आपके समुद्र के ही पर्यायवाची बनते हैं। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। 19 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शंस में निम्नगा दिया गया, त्रिपथगा दिया गया, कुलकंसा दिया गया और कुलवती का नाम दिया गया। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए। नदी का पर्यायवाची अगर देखना है त्रिपथगा लगाइएगा, त्रिपथगा त्रिपथगा नदी का पर्यायवाची नहीं है मित्रों। त्रिपथगा की अगर बात होती है त्रिपथगा 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 आपके ये गंगा का पर्यायवाची बनता है त्रिपथगा, याद रखिएगा। तो सही जवाब आप वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है। नाम खिवैया आया, न्यौछावर आया, अनानास आया और निरपेक्ष का नाम दिया गया। किस एक की वर्तनी शुद्ध है। चारों ऑप्शन में आप देखना तो अन्नानास शब्द दिया गया। अन्नानास की वर्तनी एकदम शुद्ध लिखी हुई है मित्रों। जब खिवैया की बात आए तो खिवैया नहीं होता है, खेवैया होता है। ख्या पर एक मात्रा रहता, काम बन जाता है आपका। न्यौछावर की बात आती है तो मित्रों न्यौछावर लिखा है या यहाँ पर एक मात्रा रहता तब भी काम बन जाता। और जब निरपेक्ष की बात आती है तो निरपेक्ष होता है मित्रों। क्या होता है? निरपेक्ष होता है। तो इस टाइप से लिखते हैं। तो आपका यहाँ सही जवाब अनानास लिखा है। सी इज द राइट आंसर। छाप लो। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। 4 ऑप्शन दिया गया है। षट दर्शन दिया गया, अनुपेक्षित दिया गया, कलिष्ठ दिया गया और परिवसन का नाम दिया गया है। आपको बताना है वर्तनी शुद्ध है किसकी। चारों ऑप्शंस देखना। परिवसन की अगर बात आती है एकदम वर्तनी शुद्ध है। तो डी इज द राइट आंसर। छाप लो। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। पोषक 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 की बात करते हैं। चूषण होगा, अनपोषण होगा, शोषण होगा या फिर दीर्घाकारी होगा। आपको बताना है पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है मित्रों। तो पोषक का जो विपरीत बनेगा वो शोषक बनेगा, इसलिए आपको सही जवाब यहाँ सी के साथ देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। 23 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है। नाम दिया गया उन्नयन है, उन्नयन है, उन्नयन है, उन्नयन है। आपको बताना है कौन सा उन्नयन एकदम फिट लिखा हुआ है। तो उन्नयन होता है मित्रों, इसलिए सही जवाब आप वी के साथ छपाओ। वी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शंस में आविष्कार है, देवारसी है, निशब्द है और जमाता का नाम दिया गया। किस एक की वर्तनी शुद्ध है मित्रों। चारों ऑप्शन आप देखना। एक जगह आविष्कार लिखा है, एकदम फिट लिखा है, आविष्कार होता है मित्रों। देवारसी की अगर बात आती है देवारसी होता है, देवारसी देवारसी। तो इसका शुद्ध क्या होगा। देवर्षि होता है, देवारसी नहीं होगा। ये हटा दो बस आपका काम बन जाए। अभी अगर आपके बात करते हैं निशब्द की तो निशब्द में निशब्द होता है। यहाँ ऑप्शन बिंदी लगा लो, काम बन जाता है। जमता की बात होती है तो जमाता होता है, जहाँ पर बड़ा मात्रा रहता है आपका काम बन जाता। तो यहाँ सही जवाब आविष्कार लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। 4 ऑप्शंस दिया गया। एक वाक्य आपका शुद्ध है। नाम दिया गया पर्वतीय क्षेत्र में प्रातः काल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है। नाम दिया गया प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। चारों ऑप्शंस में आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। चारों ऑप्शंस आप देखो उसके बाद बताओ। तो यहाँ दिया गया पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज द राइट आंसर्स बनाना है। फिर बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चंस पे। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शंस में राज्य महल है, कोमलांगनी है, निरोग है और अछोहड़ी है। एक वर्तनी शुद्ध है, आपको बताना है मित्रों। तो यहाँ अछोहड़ी दिया गया, एकदम सही जवाब है अछोहड़ी। जबकि आप शुद्ध की बात करेंगे तो राज्य महल नहीं होता है, राजमहल होता है मित्रों। तो ये राज होना चाहिए, राजमहल। आप देखना कोमलांगनी की अगर बात होती है तो कोमलांगनी होता है मित्रों, लांगनी होता है। का पर छोटी मात्रा नहीं लगेगा, काम बन जाता। और निरोग की बात होती है तो निहरोगा होता है, निहरोग। तो आप सही जवाब यहाँ डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। 4 ऑप्शंस दिया गया। एक वाक्य एकदम फिट लिखा हुआ है, आपको बताना है। यहाँ तो अच्छा हुआ कि चारों ओर
पदार्पण होते ही मैं जग गया, नहीं। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, एकदम सही लिखा हुआ है। कच्छ में असंख्य जनसमूह उपस्थित था, नहीं। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति, नहीं। सही जवाब अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, बी के साथ आंसर्स मिलाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 28 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 28 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए। खेत जोतने की पारंपरिक उत्पादन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया, नहीं। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर पर नृत्यांगना है उसके पति उस स्तर के नृत्यांगना नहीं, गलत। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, एकदम सही लिखा है मित्रों। तो हमें सही जवाब यहाँ डी के साथ छापना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। 29 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या आएगा। चशम आएगा, चषक आएगा, चस्क आएगा या फिर चस्क आएगा। मित्रों आप जानते हैं मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द आता है चस्क, वो भी डी वाला ऑप्शन के साथ। तो डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है जो स्त्री के वेशभूषा के लिए है एक शब्द क्या आएगा। स्त्री प्रेम आएगा, स्त्रोचित आएगा, स्त्रैण आएगा या फिर त्रयावंशी ही आएगा। जो स्त्री के वशीभूत है, जो स्त्री के वशीभूत है मित्रों उसके लिए एक शब्द क्या आता है। जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए स्त्रैण शब्द आता है। सही जवाब वी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक वाक्य शुद्ध है, 4 ऑप्शंस पढ़ो, एक वाक्य फिट है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, नहीं। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है, नहीं। गांधी जी चरखा चलाते थे, एकदम सही लिखा है। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, नहीं। सही जवाब गांधी जी चरखा चलाते हैं मित्रों। तो सही जवाब आपको सी के साथ लगा लेना है, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। 32 नंबर क्वेश्चंस पे अगर चला जाए तो 32 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शंस में स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर के उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घोड़ों पानी पड़ गया। आपको बताना है घोड़ों पानी पड़ गया। बाजार का साप्ताहिक अवश्य सोमवार को रहता है। वह दुखी स्त्री व्यवस्था जीवन व्यतीत कर रही है। मैं इस परिवार से आनंदित हूँ। आपको बताना चारों वाक्यों में एकदम फिट कौन सा है। तो मित्रों स्वामी विवेकानंद का भाषण सुन के उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों का जो है घड़ों पानी बढ़ गया। सही जवाब बनेगा। फर्स्ट के साथ आपको आंसर्स लगाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है। सवाल जवाब बहस जुल्लूस या दिए गए उत्तरों पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या आता है। उत्तरोपेक्षी आता है, उत्तरण आता है, प्रत्युत्तर आता है या फिर उत्तरोत्तर आता है। आपको बताना सही जवाब क्या बनेगा मित्रों। उत्तर पर उत्तर के लिए प्रत्युत्तर आता है, तो सही जवाब आपको सी के साथ लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द क्या है। वाग्दत्ता है, वागदान है, वाग्बद्ध है, वाग्द्वंद है। आपको बताना है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया उसके लिए एक शब्द आएगा वाग्दत्ता। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐसा जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो इसके लिए एक शब्द क्या है। आकाश कुसुम है, आकाश सलिल है, आकाश वृत्ति है, आकाश फल है। ऐसा जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो मित्रों उसके लिए एक शब्द बनेगा, वो बनेगा आकाशवृत्ति। तो सही जवाब बनेगा आकाशवृत्ति। सही जवाब वी के साथ छापो। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आएगा। पूछा गया मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या है। मैमर्त्य है, मुर्मुषु है, मृत मांगी है और निर्विकारी है। आपको बताना मरणासन अवस्था वाला, मरणासन अवस्था वाला के लिए मैमर्त्य शब्द आता है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होता है। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या है। विस्थापित है, अविस्थापित है, संस्थापित है या फिर संस्थाजित है। आपको बताना है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द आता है विस्थापित। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आएगा। पूछा गया बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द दुर्त्रकमी है, दुर्धगम है, दुराभिसंधि है या फिर योजन है। आपको बताना है बुरे उद्देश्य से किया गया गुप्त मंत्रणा। बुरे उद्देश्य से किया गया गुप्त मंत्रणा के लिए जो एक शब्द आएगा वो दुराभिसंधि आएगा। तो सही जवाब दुराभिसंधि लगाओ, सी इज द राइट आंसर छापो मित्रों। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है।
तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। चबूतरा का तत्सम रूप क्या? चावर्त्य है, चबूतरा है, चबूतरा है या फिर चतुर्वाल है। मित्रों चबूतरा का तत्सम क्या बनेगा? तो चबूतरा का जो तत्सम बनता है वो चतवाल बनता है। सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। नाम पूंजी का है, नयन का है, मूर्ख का है और शकुन का है। तद्भव शब्द बताना है मित्रों। आप चारों ऑप्शंस देखना। तो एक जगह तद्भव दिया गया है पूंजी, उसका पुंज होता है तत्सम। आप जानते हैं। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर आएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बेंत का तत्सम रूप बताओ। बेंत का तत्सम रूप मित्रों बताना है। वेंत होता है, वेत्र होता है, वेंत्र होता है, विंत होता है। आपको बताना है बेंत का तद्भव। बेत बेत बेंत 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 तत्सम बताना है मित्रों। तो बेंत का तत्सम वेत्र होता है। सही जवाब हमें वी के साथ देना पड़ेगा। वी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलें। युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या है? योद्धा है, युद्धरथ है, युद्धवीर है, युयुत्सु है। आपको बताना युद्ध की इच्छा रखने वाला। युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए जो एक शब्द आएगा युयुत्सु आएगा। तो सही जवाब डी के साथ देना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगा लें। 43 नंबर क्वेश्चन पे चलें। तैरने या पार होने का इच्छुक। तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या है? तैराक है, तिरतिशु है, तारक है या फिर तारण है। आपको बताना है तैरने या पार होने का इच्छुक। तैरने या पार होने का जो इच्छुक है मित्रों उसके लिए एक शब्द आता है तिरतिशु। तिरतिशु। तो सही जवाब बी के साथ छापो। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 44 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। चना का तत्सम रूप है। नाम दिया गया चड़क है, चाड़ा है, चाणक है या फिर चढ़ाक है। आपको बताना है चना का तत्सम रूप। चना का बात करें मित्रों तत्सम तो क्या होगा? चना 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 तद्भव है ना, तो चना का चणक होगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। चणक इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊन का तत्सम रूप है। नाम दिया गया ऊन्य है, उष्ण है, उर्ण है या फिर उर्ण है। ऊन का तत्सम रूप क्या है मित्रों? तो ऊन का जो तत्सम रूप बनेगा वो क्या बनेगा? ऊन तद्भव है मित्रों, उर्ण इसका तत्सम बन जाएगा। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। 46 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। थाली का तत्सम रूप क्या है? स्थाली है, थालिका है, थयाली है या फिर थयाली है। आपको बताना थाली का तत्सम रूप क्या है? ताली, थाली, 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 थाली। थाली का तत्सम रूप मित्रों मिलेगा स्थाली। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज द राइट आंसर बनाना है। 47 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। जामुन का तत्सम रूप है। नाम यामुन दिया गया, यामुड़ दिया गया, जम्मू दिया गया, जामुड़ दिया गया। आपको बताना जामुन का तत्सम रूप है। जामुन का तत्सम रूप क्या होगा मित्रों? तो जम्बू होगा। इसलिए हमें सही जवाब सी के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर बनाना है। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलें। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? नाम दिया गया अनहित है, विनीत है, डाकिनी है या फिर अटारी है। तत्सम शब्द कौन सा है? चारों ऑप्शंस पढ़ लो मित्रों। तो आपको डाकिनी शब्द देखने को मिलेगा। डाकिनी आपका क्या है? यह आपका तत्सम है। सही जवाब आपका सी के साथ जाएगा। डी इज द राइट आंसर नहीं, सी इज द राइट आंसर बनाओ। इसका तद्भव आपका डाइन होगा डाकिनी का। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? नाम पंजर का है, पंचाली का है, पंडित का है और पंजीरी का है। तद्भव शब्द है। चार ऑप्शंस देखो, तद्भव बताओ मित्रों। पंजीरी दिया गया ना, पंजीरी पंजीरी पंजीरी। तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो। पंजीरी आपका जो है ये तद्भव है। यहाँ सही जवाब डी के साथ लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आएगा। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? नाम दिया गया अटल है, आतुर है, अतिथि है, अजीर है। आपको बताना तद्भव शब्द है। चार ऑप्शंस देखा आपने। आतुर शब्द के साथ नहीं, अटल के साथ आंसर्स लगाया। अटल आपका क्या है मित्रों? तो अटल आपका जो है एक तद्भव शब्द है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। 51 नंबर क्वेश्चन पे चलें। तो एक विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शंस में आया लजीला है, लाडला है, लाछन है और लापता है। विशेषण शब्द नहीं है। चारों ऑप्शंस देखो मित्रों, विशेषण कौन सा नहीं है? सही जवाब लांछन लगाना पड़ेगा। सही जवाब आपको सी के साथ देना पड़ेगा। तो सी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। कह रहा है मित्रों युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्यांश में विशेष्य है। कठोर है, अशोक है, हृदय है, मोम है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय जो है मोम जैसा पिघल गया। इसमें जो आपका विशेष्य होगा मित्रों वो क्या होगा? आप देखना, हृदय यहाँ विशेष्य है। तो सही जवाब सी के साथ छापना
पड़ जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर गोला करो मित्रों। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आ रहा है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द विशेष्य नहीं है। ऑप्शंस में श्रव्य हैं, सर्व हैं, गर्भ हैं, भव्य हैं। आपको बताना विशेष्य नहीं है। चारों ऑप्शंस देखना। एक जगह आपका गर्भ दिखाई देगा। गर्भ गर्भ का गर्भीला विशेषण होता है मित्रों। गर्भ 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 लगा लो, सही जवाब सी के साथ बना लो। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय है, इंद्रिक है, इंद्रिक है या फिर इंद्रिक है। आपको बताना इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय का जो विशेषण शब्द बनता है मित्रों वो इंद्रिय बनता है, इसलिए आपको सही जवाब डी के साथ छापना है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। नाम दिया गया वह विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह परिश्रमी है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें नहीं हुआ मित्रों? सही जवाब वह विद्यार्थी है लगाओ। ए इज़ द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 56 नंबर है। कह रहा भक्ति की करुण पुकार सुन करके भक्त वात्सल्य भगवान दारिद्र हो गए धो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? नाम भक्त तथा भगवान है, भक्त वात्सल्य और भगवान है, करुण और दायत्र है या फिर पुकार और भगवान है। आपको बताना है भक्ति की करुण पुकार सुन करके भक्त वात्सल्य भगवान दायद्र हो उठे मित्रों, इसमें क्या है सही जवाब? तो सही जवाब पुकार और भगवान है मित्रों। सही जवाब आपको हाँ बिल्कुल विशेष्यों की दृष्टि से पुकार और भगवान, यानी डी इज़ द राइट आंसर छाप लो। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है भोले बालक ने क्रूर डाकू से कठोर हृदय से कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 6 मित्रों। आपको बताना है भोले बालक। आप देखो भोले बालक, क्या भोले बालक ने क्रूर डाकू से कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। कितने विशेष्य आएंगे? एक तो बालक आ जाएगा, तो पहला आपका ये बालक वाला हो गया। बालक के बाद क्या आएगा मित्रों? डाकू आ जाएगा, तो 2 हो गया बालक और डाकू। उसके बाद हृदय, हृदय कहाँ है मित्रों? हृदय ये है आपका, तो तीसरा हो गया और चौथा आपका कोमल हो गया। इसलिए टोटल 4 बनेंगे मित्रों। सही जवाब 4 के साथ लगा लो। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लो। 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शंस में वरदान है, वरद है, वरदायक है या फिर वर्णीय है। आपको बताना विशेषण शब्द नहीं है। चारों ऑप्शंस पढ़ो फिर बताओ। तो वरद शब्द जो है नहीं, वरदान शब्द आपका विशेषण नहीं है, इसलिए फर्स्ट के साथ आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। नाम दिया गया लाघव है, महत्व है, लघुता है, महत्व है। आपको बताना है कि विशेषण शब्द है। 4 ऑप्शंस पढ़ो मित्रों, फिर आपको बताना पड़ेगा वर्णीय, 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 वर्णीय। तो डी इज द राइट आंसर आपको छापना पड़ जाएगा। आपको बताना विशेषण कौन सा है? वर्णीय जाएगा, वर्णीय नहीं वरदान जाएगा इसका मित्रों, वरदान जाएगा। आपको 59 बताना है। विशेषण शब्द है, चारों ऑप्शंस पढ़ना, फिर कहना महत्व शब्द जो है वो आपका क्या है? महत्व विशेषण शब्द है मित्रों। तो सही जवाब आप विशेषण शब्द महत्व लगाओ। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। मित्रों क्वेश्चंस कह रहा है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें से आपको बताना है बहुरूपिया है, बादामी है, बातूनी है, बांका है। तो यहाँ जो सही जवाब जाएगा वो आपका बांका के साथ जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ेगा। डी के साथ आंसर्स लगाओ, फिर ओवरऑल आप बताओ 60 क्वेश्चंस का टेस्ट आपका स्कोर क्या रहा। ईमानदारी के साथ बताना कितने स्कोर आपके सही गए हैं। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।